एक बार आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके भगवान, हम सबके अन्नदाता, हम सबके गुरु सोनू सर। दोस्तों, मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं इस बिजनेस में करीब 12 बरस से हूं। ये मेरा 13वां साल है इस बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस अभी आप कर चुके हैं जिसका नाम नेस्विज रिटेल्स है, मैं उसका बिजनेस पार्टनर बना सितंबर 14, 2005 में। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। मैं पढ़ाया करता था इस बिजनेस में आने से पहले, और इस जर्नी को करीब 12 बरस हो गए। और 12 बरस एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हुए। और 12 बरस आप एक प्लेटफॉर्म में एक ही सूरत में काम कर सकते हैं जब वो प्लेटफॉर्म पाक साफ हो बिल्कुल। तो मैं बहुत ब्रीफ में अपने बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के बाद इस सेशन को शुरू करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं उनको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। 4 साल मैंने फरीदाबाद के अंदर पढ़ाया है और एक औसतन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। और नेटवर्क मार्केटिंग से सामना हुआ 2005 सितंबर 14 को, जब मैं इस बिज़नेस को देख रहा था। जैसा आप हाल फिलहाल में इस बिज़नेस में एसोसिएट हुए हैं, महीना 2 महीना 6 महीना साल पहले, ठीक आप ही की तरह मैं भी इस बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आ गया। और मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा कमाने के कुछ बहुत ज़्यादा साधन नहीं रहते यार। मतलब हम लोग अपने घरों में 100 रुपए के लिए झगड़ा होते भी देखते हैं, और मार्केट में जब शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग खूब दबा के करते हैं जितनी कर सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा बच जाए उतना अच्छा रहता है हमारे परिवारों में, कभी कभी काम आता है कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हुआ, और जब मैंने पहली बार इस बिज़नेस को देखा तो मैं बड़े बड़े सपने मेरे जागृत हो गए कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर लूँगा, मैं भी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हैं, कभी मैं भी इसी तरह की कुछ बड़ी गाड़ियों में दौड़ूंगा। जैसा लाइफस्टाइल बड़े बड़े रिच लोगों का होता है वैसा मेरा भी कभी होगा। जैसे मैं बड़े बड़े घर देखता था कभी स्कूटर से निकलते हुए दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद में अच्छी जगह पे, तो मैं सोचता था काश कभी मैं भी इसी तरह के मकान में रहा करूंगा। मैं भी आप ही की तरह इस ऐसे ही बिजनेस को सुनता समझता था। बड़े बड़े सेमिनार में गया मैं। मेरे को आज भी याद है कि मैं पहला ऐसा कोई बड़ा सेमिनार एक कंपनी के लिए अटेंड किया। मैं ऑडिटोरियम का नाम बताना चाहूँगा, फिक्की करके एक ऑडिटोरियम है कनॉट प्लेस के अंदर। मेरा कोई मित्र मुझे ऐसे किसी सेमिनार को, किसी और कंपनी के सेमिनार को दिखाने के लिए ले गया, और फिक्की में करीब 650 लोगों का गैदरिंग है। तो सेकंड लास्ट रो में मैं बैठा हुआ था, तो ऐसे ही पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल था, और स्पीकर कोई अंग्रेज़ स्पीकर था, इंडिया से बाहर से कोई आए हुए थे, और वो इस बिज़नेस का प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो लोग दीवानों की तरह जब वो आए तो उनके लिए तालियां बजा रहे थे, वो सीटियां बजा रहे थे, और फ्लैग थे लोगों के हाथ में और फ्लैग लहरा रहे थे, और दीवानगी चरम सीमा पर थी। और मैं कुर्सी पे बैठा सोच रहा था यार क्या ज़बरदस्त इसका फ़ैन फॉलोइंग है इस आदमी का, और क्या ज़बरदस्त लोग इसको प्यार मोहब्बत करते हैं। और जैसे ये आया सब लोग खड़े हो गए यार। और मैं छोटी सी उम्र का था, 22-23 साल मेरा उम्र था। तो मैं वहाँ सेकंड लास्ट रो में फिक्की में बैठ के सोचता था तेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है क्या। बस मन में सोचता था यार कि तू ऐसा कभी होगा कि तेरे साथ जब तू स्टेज पर जाएगा तो लोग ताली बजाएंगे, लोग सीटी बजाएंगे, लोग बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, स्टेज पे आवाज़ गूंजेगी, स्टेज हिलेगा, कभी ऐसा होगा तेरे साथ। मैं मन में कल्पना किया करता था। लेकिन देखिए आज वो दिन आ गया कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, और आपके सामने वो सब हो गया है यार जो हम कल्पना में सोचते थे कभी यार। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आप जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसकी रचना की जा सकती है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों से मिलने का सफ़र शुरू हुआ, लोगों से मिलना चालू किया, और मैं बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री समझता था इसको, और मेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा से बोलता आया हूं, बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बाय चांस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आप बाय चॉइस डॉक्टर होते हैं ना। आप सोचते हैं कि मैं एमबीबीएस करूंगा, आपके पेरेंट्स आपको कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, वहां आपका फीस भरा जाता है ना, बाय चॉइस आप डॉक्टर बनते हैं। ऐसे अगर आपको एलएलबी का शौक है, आप चाहते हैं कि आप एक लॉयर बने, तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट पिक करते हैं, आप बाय चॉइस लॉयर बन जाते हैं। आपको अगर एमबीए करना है तो आप बाय चॉइस एमबीए करते हैं। इंजीनियर बनना है तो आप बाय चॉइस इंजीनियर बनते हैं। फैशन डिजाइनर बनना है तो बाय आप चॉइस करते हैं, चूज करते हैं अपना करियर 12th के बाद या 10th में या 11th में। जब भी आपके सपने आकार लेते हैं तो आप अपना करियर को चूज करते हैं, है ना, किसी भी जिंदगी के मोमेंट पे, कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर फिल्म स्टार बनूंगा, या क्रिकेटर बनूंगा। यानी जितने भी करियर इस दुनिया में चलते हैं वो बाय चॉइस होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एकमात्र ऐसा करियर है जो बाय चॉइस नहीं होता, जिंदगी में बाय चांस आ जाता है। ये बाय चांस आ जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था ना, आपने कभी 12th में थोड़ी ना सोचा होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे यार, कभी नहीं सोचा होगा। फर्स्ट ईयर में नहीं सोचा होगा, सेकंड ईयर में नहीं सोचा होगा, फाइनल ईयर में नहीं सोचा होगा, आपने जॉब को करते करते कभी कल्पना नहीं करी होगी। तो बाय चांस आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं 12 साल के तजुर्बे के बाद एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। और 9 के 9 ग्रह जिसको अच्छी नजर से देखें वो महसूस करते हैं। फिर नहीं, अच्छी नजर जिसकी हो, करते करते मेरा करियर परवान चढ़ने लगा और मैं 5वें महीने कैप लिमिट पे था इस कंपनी में। सितंबर 14 से मेरा एसोसिएशन है इस बिजनेस में, और जनवरी 15 2006 को मैं कैप लिमिट पे था। कैप लिमिट 1 लाख रुपए हफ्ता होती थी उस जमाने में, अभी 1,35,000 हो गई है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर सितंबर 14 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जनवरी 15 यानी 4 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए सप्ताह यानी 4 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि 4 लाख रुपए पर मंथ कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो भी 12 साल पहले। आज भी 4 लाख रुपए कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। 4 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट, इज अ गुड अमाउंट। और 12 बरस पहले मैं जनवरी 15 को 1 लाख रुपए हफ्ते पे था। 1 लाख रुपए की कैप लिमिट को मैंने टच किया, तो मैं बड़ा खुश था कि मैं 1 लाख रुपए हफ्ता कमा लिया हूँ, मैंने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में। तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि मेरे को 1 लाख रुपए सप्ताह का चेक आया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज तक याद है, कभी भूला नहीं हूँ। तो मेरे पिताजी की जो बात थी वो मैं लोगों को बताता हूँ अब। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है यार, कमाना और कमाते रहना। कमा तो रहे हैं, टॉप पे पहुंचना और रहना ये अलग अलग होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया, बुद्धि छोटी थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे इस बिजनेस को मैं करता गया, समझ में आया कि दोनों बातों में बहुत खतरनाक भेद है। कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वो पिताजी की बात को मेरे को ध्यान में रखते हुए मैं इतना मेहनत किया और आगे बढ़ता रहा। और आपके लोगों के सहयोग से और लोगों की प्यार से और विशेष से मैं आज आपके सामने कंपनी का हाईएस्ट अर्नर हूं। और मैंने आप ख्याल में कभी सोचा नहीं था कि यार मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा और ये सब कुछ हो जाएगा। और मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ है यार, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने दिया है वो आपको वसूल करा के भेजूंगा। और मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो आप पैसा आपने दिया उतने का तो मूवी के अंदर आप पॉपकॉर्न खा लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉल अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम यू हैड इन्वेस्टेड, जो समय आपने इन्वेस्ट किया है। और खासतौर पर उन लोगों ने जो दिल्ली के बाहर से आए इतना टाइम निकाल के। आपको जब वापस भेजूंगा तो आपका ये सब वसूल करा के भेजूंगा, ऐसी गारंटी तो मैं अभी आपको दे सकता हूं। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन, और मैं अपने 12 साल का तजुर्बा आपको बताने का प्रयास करूंगा और कि कैसे 1 करोड़ रुपए 1 साल में आ सकते हैं। और ये असंभव कुछ नहीं है। मैंने आपको फिर कहा कि नथिंग इज इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो विल स्टार्ट द सेशन विद योर, और मैं चाहता हूं एक बार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए हों जिसकी वजह से आप हम सब बैठे हैं यहां पर। और जोरदार होनी चाहिए यार।